साथियों, पहले तो आप अपने आप को पहचान लो। ये है आप, ये है आप। आपको कि सर ये हम कैसे हैं, अभी समझाते हैं मेरे भाई। ये हैं आप या ये हैं आप, तो इस टॉपिक के लिए ये तो नहीं आप है, लेकिन ये हैं आप कहोगे सर कैसे? कुछ सेकंड बने रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हैं मम्मी पापा, ये हैं मम्मी पापा, मम्मी पापा यानी ये हैं आप, और ये है मम्मी पापा, ये है दादाजी यानी कि बाबा जी। अब ये तीन ही मात्र क्या, आप, मम्मी पापा और दादाजी। क्या पढ़ा रहा हूं? रीजनिंग में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं इनइक्वालिटीज यानी कि असमानता, वो भी रीजनिंग की। तो जो साथी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैप्टर में केवल आप, मम्मी पापा और दादा के इस कॉन्सेप्ट से, इसके बाद जीवन में आपको कभी कोई दिक्कत इस टॉपिक से नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। आइए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आपको क्या याद रखना है, थोड़ा सा ये समझ लेंगे हम लोग। अच्छा, व्यवहार में है बिल्कुल, इस टॉपिक को अपन इस हिसाब से नहीं पढ़ने वाले हैं कि नहीं कैसे होगा, जब कुछ नहीं पढ़े नॉर्मल तौर से। क्या, ये है आप, ये है मम्मी पापा और ये है दादाजी। तो अच्छा एक बात बताओ, कहीं पर अगर आप हो, मम्मी पापा हैं, तो बताइए दोनों में से भौकाल किसका चलेगा? तो जाहिर सी बात है आपका तो चलेगा नहीं, किसका चलेगा? मम्मी पापा का। अब अगर कहीं पर आप हो, मम्मी पापा हैं, दादाजी हैं, मतलब आप भी हो, मम्मी पापा भी हैं और दादाजी भी हैं, तो जाहिर सी बात है ना आपका भौकाल चलेगा ना मम्मी पापा का चलेगा, चलेगा किसका? दादाजी का। अच्छा अब समझना, अच्छा कहीं पर मान लो केवल आप हो, तो भौकाल किसका चलेगा? आपका चलेगा। अच्छा कहीं पर मम्मी पापा हैं और दादाजी हैं, तो किसका भौकाल चलेगा? मम्मी पापा को तो चलेगा नहीं, तो किसका चलेगा? दादाजी का चलेगा। अब मैं क्या बता रहा हूं, सीधे प्रश्नों पर ले चलता हूं। इतना सा कॉन्सेप्ट और एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा मेरे भाई। मैं लेके चलता हूं आपको सवाल की तरफ। देखिए थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक कथन दिया है, कथन क्या कह रहा है? A इज ग्रेटर देन B। अच्छा इसे ग्रेटर वेटर कहते हैं हम लोग। केवल आपको ये समझ लेना है कि इस साइड में दरवाजा खुला है और इस साइड में बंद है, मतलब इधर ओपन गेट है, इधर क्लोज्ड गेट है, बस इतना ही समझना है। अगर सिंबल ऐसा हो तब भी इधर खुला है और इधर बंद है, अगर सिंबल ऐसा हो तो इधर बंद है और इधर खुला है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। इधर क्या है? खुला, और इधर क्या है? बंद। इधर क्या है? खुला, इधर क्या है? बंद। इधर क्या है? बंद, और इधर क्या है मेरे भाई? खुला। बस इतना सा अपने दिमाग में सेट कर लेना है ये बात। आइए शुरू करते हैं। तो मैं सवाल आपको बता रहा था मेरे भाई, क्या बता रहा था जरा समझिएगा। कथन है कि A ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन इक्वल टू C, लेस देन D और ग्रेटर देन E, ऐसे करके एक दे दिया। इसके बाद वो आपको चार विकल्प दे दे, मान लो कहेगा A, B, C और D। इसमें क्या करेगा? वो आपको चार विकल्प देगा। देखो सवाल की पूरी रूपरेखा आपको समझाता हूं मैं। तो जैसे लिखा है A इज ग्रेटर देन, वो लिख देगा यहां पर E, मतलब ऐसे लिख देगा। दूसरे में लिख देगा B इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू D। तीसरे में लिख देगा A ग्रेटर देन इक्वल टू C और चौथे में लिख देगा A ग्रेटर देन C। और आपसे ऐसे प्रश्न देकर ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए कितना आसान होता, सुनिएगा और जीवन भर आपको याद रहेगा। सिर्फ किस कॉन्सेप्ट से? दादा दादी, दादी तो है नहीं, दादा बोल सकते हो, दादा दादी कुछ भी बोल सकते हो, भौकाल उन दोनों का ही रहता। मम्मी पापा और आप, आओ देखें कैसे, समझें थोड़ा ध्यान से। हमें A से E जाना है, तो हमेशा जब भी आप कथन में चेक करें तो ये ध्यान रखें A से चेक करेंगे क्योंकि A की तरफ खुला है, हम E से चेक नहीं कर सकते। अब समझिएगा, A से E तक जाना है तो ढूंढो A कहां? ये, और E कहां? ये। चलो चेक करते हैं। A से B आ जाएंगे, कहोगे आ जाएंगे, क्यों? दरवाजा खुला है। B से C आ जाएंगे, कहोगे आ जाएंगे, दरवाजा खुला है। लेकिन C से जैसे ही आगे बढ़ोगे दरवाजा बंद है, मुंह टूट जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तुरंत कह दोगे साहब ये तो गलत है।
दूसरे वाले में हमें बी से कहां जाना है, डी के पास। देखो बी से सी चले आएंगे, हाँ सी से जैसे ही आगे बढ़ोगे फिर से यहां दरवाजा बंद है, मतलब हम बी से डी नहीं जा सकते। अब समझिएगा ए से सी, तो ए से बी चले आएंगे, बी से सी चले आएंगे। देखो ए से बी आया दरवाजा खुला, बी से सी आया दरवाजा खुला। हाँ सुकून हुआ कि ए से सी तक तो हम पहुंच जाएंगे। 90% बच्चा ये गलती करता है और इसको टिक कर देता है और सवाल गलत हो जाता है। क्यों? सुनना ध्यान से। हम ए से सी तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन ये देखो जरा कि दरवाजा खुला है, पहुंच गए। यहां कौन है? तो आप कहोगे सर दादाजी। और यहां कौन है? मम्मी पापा। और गुरुजी सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि जब दादाजी और मम्मी पापा दोनों होंगे तो भौकाल किसका होगा? दादाजी का। तो निष्कर्ष में दादाजी होने चाहिए थे, ना कि मम्मी पापा। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एग्जाम में तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे, लेकिन यहां पर मैं बता देता हूं, ए से सी जाना है तो ए से बी और बी से सी। देखो पहुंच जाएंगे, हाँ पहुंच जाएंगे। यहां कौन है? दादाजी। यहां कौन है? मम्मी पापा। तो दादाजी और मम्मी पापा में से भौकाल किसका होगा? दादाजी का होगा। दादाजी का चिन्ह ये वाला है, यानी ये बात हमारी 100% सत्य होगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा प्रश्न और लेता हूं, फिर आपको कुछ और बताता हूं। देखिए जरा, जैसे अब सवाल वो कैसे दे देगा, सुनिएगा ध्यान से। जैसे उसने कथन दिया आपको, और कैसे कथन दिया उस पर गौर फरमाइए। A is greater than B is greater than C is greater than equals to D is greater than E। अब यहाँ पर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पर निष्कर्ष लिखा, जैसे निष्कर्ष यहाँ पे लिख देते हैं थोड़े से। निष्कर्ष कैसे लिख रहा हूं बता रहा हूं। जैसे पहला हमने निष्कर्ष दिया A ग्रेटर देन इक्वल्स टू E, ध्यान देना। दूसरा हमने दिया C ग्रेटर देन इक्वल टू E। तीसरा हमने दिया, तीसरा स्टेटमेंट हो गया, निष्कर्ष आपको तीसरा दे रहा हूं मैं, A इज ग्रेटर देन E। और चौथा है आपके पास A इज ग्रेटर देन C, ऐसे दे दिया। और हमने पूछा इनमें कौन सही कौन गलत। अब आप एक चीज समझिए, क्या हमें A से E जाना है, तो देखो A के बाद दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, दरवाजा, हम A से E तो पहुंच गए। यहां पर दादाजी, यहां दादाजी, यहां मम्मी पापा, यहां दादाजी, और रिजल्ट में इन्होंने क्या दे दिया? मम्मी पापा नहीं हो सकता, मना कर दीजिए। क्यों? दादाजी और मम्मी पापा में भौकाल तो दादाजी का होगा मेरे भाई, यहाँ पे मम्मी पापा है, इसलिए ये हमारा नहीं हो सकता। सी से ई देखिए, सी से डी पहुंच जाएंगे, हाँ दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है, लेकिन यहाँ मम्मी पापा और यहाँ दादाजी, और जलवा किसका होगा? दादाजी का, यानी ये भी क्या हो जाएगा? एकदम गलत। ए से ई जाना हो तो ए से बी आ जाएंगे, बी से सी आ जाएंगे, सी से डी आ जाएंगे, डी से ई, और यहाँ दादाजी, यहाँ दादाजी, यहाँ मम्मी। बात बिल्कुल सही है, ये वाला एकदम सही हो जाएगा। ए से सी जाना है, ए से बी आ जाएंगे, बी से सी, और हर जगह है क्या? दादाजी, माने ये भी क्या हो जाएगा? एकदम सही। आप क्या करिएगा, एक प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लीजिएगा, और अगर नहीं खरीद पाते तो मैं पीडीएफ दे दूंगा और आपको आगे भी प्रैक्टिस कराता रहूंगा। लेकिन हाँ, अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करें अथवा ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।